क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के जो उदाहरण नंबर 6 है, इसकी बार बार डिमांड आ रही थी। मैंने उदाहरण तो सारे कराए थे, तो आई थिंक बाई मिस्टेक ये छूट गया था, तो इसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के बहुत ज़्यादा समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पढ़ के अगर आप चित्र ढंग से बना लेते हैं तो आप चीज़ों को आराम से कर पाएंगे। क्या बोला, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के जो अवनमन कोण है वो 30 और 45 है। ठीक है, 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो मैं आपको चित्र बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, सारा मेन काम इसका बेटा चित्र ही है। जिसने चित्र सही से बना लिया उसका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जाएगा। ये मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको लिख के बताता हूँ। सो देखिए, आपके पास क्या है, क्या बोला गया है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, बहुमंजिल भवन है, ये मान लेते हैं बहुमंजिल भवन है। कह रहे बहुमंजिल शिखर ये हो गया, इस तरफ ये वाला पॉइंट क्या होता है बेटा, शिखर होता है। ये वाला हमारा क्या होता है बेटा, पाद होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी। ठीक है, ये शिखर हो गया। फिर क्या रहे, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, एक 8 मीटर ऊंचा एक भवन यहाँ पर है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है। ये इसका पाद बिंदु है, ये इसका शीर्ष है, ये जमीन है। ठीक है, जमीन में दोनों पे खड़े हुए हैं, हवा में तो उड़ेगा नहीं ना घर, ये चीज़ हो गई। फिर हमसे क्या बोल रहे हैं कि शिखर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के, ये शिखर है और ये तल के जो अवनमन कोण है, मतलब इस टॉप से जब हम देखते हो बड़े जो बहुमंजिला भवन है, इसके शिखर और इसके पाद का जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण क्या होता है बेटा, जो नीचे से मतलब ऊपर से नीचे देखने पर जो बनता है, एक यहाँ पर जो कोण बनेगा और एक यहाँ पे जो कोण बनेगा। ठीक है, बाई शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ, वो कितना बनेगा, 30 डिग्री और 45 डिग्री बनेगा रेस्पेक्टिवली। ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, कितना बनेगा, 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, मैं आपको भाई देखो, ठीक है, ये चीज़ है। सो 30 डिग्री कहाँ बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में चित्र में आपको बना के दिखाना पड़ेगा। ये वाला जो होगा बेटा, मैं दूसरा, ये वाला जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, इसके समांतर यहाँ पर एक रेखा लेंगे। ठीक है, समांतर रेखा है ये और ये समांतर है। ठीक है, अगर ये 8 मीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 8 मीटर होगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा 8 मीटर। ठीक है, अब इतनी दूरी होगी, ये भी उतनी ही दूरी होगी। ठीक है, अब मैंने बेसिक समझा रखा, अगर यहाँ 30 है तो बच्चों यहाँ कितना होगा, 30 होगा। अगर यहाँ 45 है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी बना सकता था, लेकिन मैंने पूरा डिटेल में समझा के बनाया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए, ये चित्र बन गया ना, तो हमसे क्या बोला है कि ये जो बहुमंजिला भवन है इसकी हमें ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, इसकी टोटल ऊंचाई निकालनी है और कितनी दूरी पर है वो भी हमें निकालना है। मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो h मीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो x मीटर है। ये भी हमें निकालने के लिए बोला है। नाम दे दो कुछ, E B C D E। ठीक है, सो जो किया आपने वो यहाँ लिख सकते हो। माना, क्या माना आपने माना है जो BC को x माना है। इसका मतलब AD भी आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली x हो जाएगा। तो भवन की ऊंचाई वो कितनी होगी, ED प्लस DC ये होगी। ED को आपने h माना है और आपको DC, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, तो यानी कि h प्लस 8। ठीक है, हमें h का मान निकालना है, ऑटोमेटिकली हमें ये मिल जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला था बच्चों, हमेशा
जब यहाँ पर तो देखो 90 अंश का कोण बनेगा ना, एकदम परपेंडिकुलर सीधा खड़ा रहता है। अब आपको दो समकोण त्रिभुज लेना है, यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर भी 90 है। ठीक है, आपको दो त्रिभुज लेने हैं। एक त्रिभुज ले लेना EAD, ठीक है, तो यहाँ लिखना त्रिभुज EAD में, EAD में ये निकालना है। और दोनों त्रिभुजों में ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, तो मुझे ये वाली लेनी पड़ेगी। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये क्या होगा, आधार। तो आपको पता है लंब ED बट्टे AD, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। सो यहाँ से आगे हल करेंगे ED, देखो ED ये भी x हो जाएगा, ED आपका होगा H, और AD क्या है बेटा, x है, और थीटा कितना है, 30। आगे हल करेंगे तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। तो x बराबर क्या आ जाएगा, h√3। h बराबर क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा हमारा h√3। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम यूज़ कर लेंगे। अब आ जाएंगे दूसरे त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, ECB में, त्रिभुज ECB में ये चीज़ हमें निकालनी है। और ये दोनों में वनिष्ठता, कोण के सामने वाले भुजा ये लंब या आधार। चूंकि EC बट्टा BC लंब बट्टा आधार tan थीटा, थीटा आपकी बार 45 है। EC का मान क्या होगा, H+8, H+8। BC का मान क्या है बच्चों, x, और tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, ये आपको पता है। आगे हम हल करेंगे, तिरछे गुणा कर दोगे ये x आ जाएगा। अब आपको x भी निकालना है और h भी निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, x का मान रख देते हैं पहले। देखो x का मान क्या है बच्चों, h√3, ये हमने यहाँ रख देना है। ठीक है, सो प्लस का h उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का h हो जाएगा। यहाँ पर 8 बचा, h यहाँ से उपनिष्ठ आ जाएगा √3, और यहाँ से -1 बचेगा। ये गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। ठीक है, ये चीज़। और कभी भी अंडर नीचे नहीं छोड़ते तो क्या कर देंगे, परिमेयकरण। तो माइनस है तो +1, परिमेयकरण कर दिया लगे हाथ। आपको पता है a - b, a + b क्या होता है, e का स्क्वायर। अब देखिए आगे क्या करना है हमें, यहाँ से तो 8 आ जाएगा, ऊपर क्या बचा, √3 + 1, यहाँ से √3 का वर्ग करेंगे 3 - के 1, यहाँ h बचा। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, देखो 8 √3 + 1, 3 में से गया 2, 2 चौके, तो ये h का मान आ जाएगा 4 √ के अंदर 3 + 1। ठीक है, हमें h का मान, हमें बहुमंजिला की ऊंचाई चाहिए। बहुमंजिला की ऊंचाई वो क्या थी, h+8 थी, है ना। h का मान था 4 √3 + 1, और यहाँ प्लस में 8। ठीक है, अब 8 भी आपको जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। सो अब 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो हो गया 4 √3, 4 और 8 ये हो जाएगा 12। ठीक है, 4 उपनिष्ठ निकालोगे 7 या 12, इतना मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा किसका, ये आ जाएगा बहुमंजिला की ऊंचाई। अब आपको उनके बीच की दूरी भी निकालनी है। ठीक है, बीच की दूरी क्या थी, x थी, हमने बीच की दूरी को x माना था। ठीक है, x निकालना है, चूंकि x बराबर क्या था बेटा, h√3। h का मान हमें पहले से ही मिल चुका है, यहाँ रख दो, √3 बाहर से गुणा कर दो, √3 गुणा √3 सिर्फ 3, ये आ जाएगा 3 √3, इतना मीटर। ये आ जाएगा दोनों के बीच की दूरी, आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।